अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल CFX मेंटोर पर खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग दोनों सिखाऊंगा। इस चैनल पर मैं दोनों के मुकम्मल कोर्स बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँगा जो कि पेड क्लासेस में सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स शुरू करते हैं और ये वीडियो या पहली क्लास हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के तारुफ पर मुबनी होगी। चंद अहम सवालात जो कि हर शख्स के जहन में फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुनते हुए आते होंगे कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और ये काम कैसे करती है। और जैसा कि हम सब मुसलमान हैं, तो कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले उसमें हलाल और हराम की तमीज़ करना लाजमी है। दुनिया का कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है, और अगर है तो आपको किस माइंडसेट से इस बिज़नेस में एंटर होना चाहिए। अगर आप इन सवालात के जवाबात चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉरेक्स असल में है क्या। बेसिकली वर्ड फॉरेक्स रिप्रेजेंट करता है फॉरेन एक्सचेंज को, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ करेंसीज को आपस में ट्रेड करके उनसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट्स में से एक है जिसमें बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट्स और हम शामिल होते हैं। अब ये काम कैसे करती है तो इसका एक जनरल आइडिया मैं आपको दे दूं। लेट्स से कि आपने $100 खरीदे ₹210 के हिसाब से कुछ हफ्ते पहले, जिसके लिए आपने टोटल ₹21,000 अदा किए। और कुछ टाइम के बाद आपको याद आता है कि आप कुछ डॉलर होल्ड करके बैठे हो और आप बैंक्स में या फॉरेन एक्सचेंज में पता करते हो कि अभी डॉलर किस रेट पे चल रहा है। पता करने पे आपको पता चलता है कि जो डॉलर आपने ₹210 पे खरीदा था अब ₹300 पे बिक रहा है। तो डेफिनेटली जो आपने ₹21,000 के डॉलर खरीदे थे अब ₹30,000 के हैं। तो ये आपके लिए एक मुनाफा है। शरई तौर पर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके उसकी कीमत बढ़ने पर उसे बेच के उस पर मुनाफा हासिल कर सकते हो। सिमिलरली इसमें लॉस होने के चांसेस भी हैं। लेट्स से कि एक शख्स ने ₹300 के हिसाब से $100 खरीदे और कुछ देर के बाद डॉलर की कीमत ₹300 से ₹250 तक आ गई। डेफिनेटली उस शख्स के लिए ये एक लॉस होगा। दुनिया के हर बिजनेस की तरह ट्रेडिंग में भी लॉस और प्रॉफिट इक्वल रेशो से हैं। दोनों में लॉस के चांसेस भी हैं। इस बिज़नेस में लॉस के चांसेस भी हैं और प्रॉफिट के चांसेस भी हैं। डिपेंड करता है कि हम मार्केट को कैसे ट्रीट करते हैं। अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। जैसा कि आपको प्रीवियस एग्जांपल दी गई थी कि कैसे आपने 210 पर डॉलर को खरीद के 300 पर बेचा और उससे मुनाफा हासिल किया। सिमिलरली जब भी हम किसी करेंसी को आपस में ट्रेड करते हैं किसी दूसरी करेंसी के साथ, तो हम उसे एक पेयर की फॉर्म में लिस्ट करते हैं ताकि हम इन दोनों को आपस में एनालाइज करके इसे मुनाफा हासिल कर सकें, इस पे ट्रेड कर सकें। जैसा कि $, टू PKR, अब इस पेयर में हमने $, को पाकिस्तानी रुपए के साथ कंपेयर किया और उस हिसाब से इस पे ट्रेड ली जाएगी। सिमिलरली इसमें आप कोई भी दुनिया का पेयर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप यूरो को $, के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप GBP को $, के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप जापानीज करेंसी को $, के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, आप किसी भी करेंसी को पेयर की फॉर्म में लिस्ट करके उसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इस पेयर में जो कि हमारे पास हमने बनाया है, लेट्स से कि हम $, और PKR का पेयर लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहली करेंसी होगी जो कि $, है, उसको हम बेस करेंसी बोलेंगे। लेट्स से कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस एग्जांपल में हमारे पास जो बेस करेंसी है, इमेजिन कि हमारे पास सिर्फ $1 है।
अब कोड करेंसी क्या है? जो हमारी दूसरी करेंसी होगी पेयर में, उसको हम एज अ कोड करेंसी लेबल करेंगे। और ये चीज़ हमें बताती है कि हमें कितने अमाउंट ऑफ द कोड करेंसी चाहिए कि हम बेस करेंसी को खरीद सकें। लेट्स से कि हम एक्सचेंज से पता करते हैं कि $1 कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। वो हमें बताते हैं कि आपका, अगर आपके पास $250 हो तो आप $1 खरीद सकते हो। तो इसका मतलब है कि $1 हमारे पास $250 पाकिस्तानी के बराबर है। आसान लफ्ज़ों में, एक्सचेंज रेट हमें यह बताता है कि हमें कितनी कोड करेंसी हमारे पास अगर हो तो हम एक यूनिट बेस करेंसी का खरीद सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जैसा कि आप जानते हो, अभी पीछे एग्जांपल दी मैंने आपको कि 210 से कीमत 300 तक चले गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तानी रुपए की कीमत, जो कि हमारी कोड करेंसी है, वो कम हुई और जो बेस करेंसी है वो स्ट्रांग हुआ। अब अगर बेस करेंसी स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि कोड करेंसी नीचे जाएगी, वीक होगी। और अगर हमारी बेस करेंसी वीक होगी तो इसका मतलब है हमारी जो कोड करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ आपको ऐसे देता हूँ। ये हमारे पास US डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का चार्ट है, जो कि हमें बता रहा है कि पाकिस्तानी रुपए कितने हों तो $1 बनता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब हमें बता रहा है कि 307 रुपये अगर आपके पास हैं, मतलब 307 कोड करेंसी आपके पास है, तो आप $1 यानी एक बेस करेंसी आप खरीद सकते हो। तो 307 पाकिस्तानी रुपए अदा करने पे आप $1 खरीदोगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि डॉलर यहाँ से यहाँ बिल्कुल नीचे आ गई है प्राइस। अब यहाँ पे आप देखो कि 275 रुपये पे $1 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेस करेंसी है वो वीक हुई, जबकि आपकी कोड करेंसी स्ट्रांग हुई। अब आप यहाँ पे देखो कि 275 से दोबारा मार्केट में थोड़ा प्राइस ऊपर गई और 288 पे हमारा जो डॉलर है वो अवेलेबल था बाइंग या सेलिंग के लिए। अब यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इनके बताने का मकसद है कि हमारी जो बेस करेंसी है वो स्ट्रांग हुई है और जो हमारी कोड करेंसी है वो वीक हुई है। इनको आपस में हम एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। फॉरेक्स के मैकेनिज्म को समझने के बाद अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि बाइंग और सेलिंग काम कैसे करती है। लेट्स से कि मैं $, जो कि हमारी बेस करेंसी है, उसको बाय करना चाहता हूँ। ये एनालाइज करते हुए कि इसकी प्राइस में कुछ दिनों तक इजाफा होगा। मैं इसे बाय करूँगा। लेट्स से कि मैं इसको 332 पे बाय करता हूँ और कुछ दिन तक इसकी कीमत में इजाफा होता है और इसकी प्राइस $350 पे चले जाती है। तो डेफिनेटली मुझे कुछ दिनों तक इसमें इजाफा हुआ, जबकि इसमें कोड करेंसी PKR की वैल्यू कम हुई और बेस करेंसी हमारी स्ट्रांग हुई। इस तरीके से आप बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं, जबकि सेलिंग का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। उसको समझने के लिए हम चार्ट पे आते हैं। मैं बाइंग का रिकैप आपको दे दूं। लेट्स से कि हमने डॉलर खरीदा 275 पे, ये अज्यूम करते हुए कि हमारे डॉलर की प्राइस अप जाएगी, जबकि हमारी कोड करेंसी वीक होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 275 से प्राइस 307 तक गई। तो सिंपली मेरी बेस करेंसी स्ट्रांग हुई, जबकि जो मेरे पाकिस्तानी रुपए थे वो वीक हुए, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। इसको अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो जो आपकी पहली एग्जांपल थी, आपने 210 पे डॉलर खरीदा था और उसे 300 पे बेचा था। तो इसका ये मतलब था कि आपका जो 210 का डॉलर था वो स्ट्रांग होके 300 पे चला गया और जो आपकी करेंसी थी वो पाकिस्तानी रुपया वो वीक हो चुकी थी। अब सेलिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए, जब एक ट्रेडर ये प्रिडिक्ट करता है कि वो मार्केट को सेल कर रहा है या किसी स्टॉक या करेंसी को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी करंट प्राइस से उसको बेचेगा। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन तो होगा कि अगर उसके पास कुछ है नहीं,
मसलन अगर डॉलर की प्राइस 307 पे है और मेरे पास कोई डॉलर नहीं, तो मैं इसको सेल करके इससे प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ? तो यहाँ पे ब्रोकर अपना रोल प्ले करता है। हम ब्रोकर को कहते हैं कि अभी डॉलर की प्राइस 307 चल रही है, तुम मुझे $1 उधार दे दो, और जैसे ही मार्केट मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग चलेगी, मेरी ट्रेड ख़त्म होगी, मैं तुम्हें ये डॉलर वापस कर दूंगा। तो ब्रोकर इस बात पे एग्री करता है। वो आपको $360 पे $1 दे देता है, जिसको आप इमिडिएटली सेल कर देते हो। सेल करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप इसे महंगा बेचते हो और सस्ता खरीदते हो। अब 307 पे आपने डॉलर खरीदा और आपकी एनालिसिस के मुताबिक डॉलर कुछ दिन तक नीचे आ गया। लेट्स से कि उसकी प्राइस यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि 275 तक आ गई। तो अब जहाँ पे हमने 307 से इसको बेचना शुरू किया, तो 275 प्राइस जोन सी है उस हिसाब से बहुत कम है। तो हम 307 का बेच के 276 का दोबारा बाय करेंगे, और इस दरमियान में जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप सेलिंग से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्या ये हलाल है या हराम है? क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या मैं अगर इस बिज़नेस को करना चाहूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? सो बेसिकली बहुत सारे उलमा इकराम के फतवात मौजूद हैं कि फॉरेक्स या क्रिप्टो में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि बिल्कुल है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग एक छोटी चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी टाइप्स हैं इसमें जो कि बिल्कुल हराम है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। पर ऐसी ट्रेडिंग कुछ ऐसे ब्रोकर्स ऑफर करते हैं, सच एज ऑक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस। ऐसे ब्रोकर्स जो आपको अकाउंट्स, इस्लामिक अकाउंट्स ऑफर करते हैं, जिसमें किसी तरह का इंटरेस्ट, कमीशन, स्वैप फीस एट्सेट्रा इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप उसे बेसिकली हलाल कंसीडर करके उस पर ट्रेड कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, कि आप ये सोच रहे हो कि ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो अगर आप ये मेंटालिटी रखते हो कि आपकी जेब में 50,000 रुपये अवेलेबल हैं इस टाइम, और आप इसे ट्रेडिंग में लगा के पैसा डबल करके निकाल के यूज़ कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत मेंटालिटी है। तब ये बिज़नेस आपके लिए नहीं बना। अब बेसिकली किसी भी बिज़नेस से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो आपको रिटर्न में आपके पैसे डबल या 3x 4x करके आपको रिटर्न करे। हर बिज़नेस में आपकी मेहनत इन्वॉल्व होती है, और हर बिज़नेस में आपकी मेहनत के हिसाब से ही प्रॉफिट होता है। अब ये सवाल कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ट्रेडिंग में हमेशा वो पैसा लगाना चाहिए जिसको खोने का आपको अफसोस ना हो। अब ऐसा ना हो कि आप अपनी सेविंग्स वगैरह निकाल के उसे इस्तेमाल करें, और जब वो लॉस में चले जाए और आप फिर पछताते रहें कि आपने अपना घर बार सब कुछ लौटा दिया। हमेशा वो पैसा इस्तेमाल करें जो कि आपके पास काफ़ी देर से पड़ा है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब आप ट्रेडिंग का इरादा बना लें कि आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए ये आगे चल के आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। अभी इस चीज़ को इतना इस हद तक समझ लें कि जब लाइव मार्केट चल रही होती है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस की बेस पे आप डर सकते हैं। आप इस चीज़ से पैनिक कर सकते हैं कि आप लॉस में जा रहे हैं, और अपना ट्रेड जो आप लेना चाह रहे हैं उसको बिगाड़ के लॉस में ट्रेड को क्विट कर सकते हैं। और बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी बेस पे आप अ, अपनी एक जीती हुई ट्रेड को हराब करके लॉस में उसे बुक कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको माइंडसेट आपको एक बना के मार्केट में आना पड़ेगा, जिसकी बेस पे आप ट्रेडिंग करोगे। तो ये इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपका माइंडसेट ऐसा बने कि आपको मार्केट से डर नहीं लगे, बल्कि मार्केट को आपसे डर लगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।